आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहियुद्दीन। खबरें तफसील से। म्युनिसिपल हेल्थ इंतज़ामिया की जानिब से शासकीय योजनांची जत्रा नामी मुहिम के तहत आज सिडको एनाट के बोटेनिकल गार्डन में शहरियान के लिए फ्री मेडिकल चेकअप कैंप रखा गया। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत और म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा की रहनुमाई में यह कैंप लगाया गया, जहां आर्थोपेडिक एक्सपर्ट्स, माहिर अमराज चश्म, माहिर निस्वां, माहिर इत्फाल, फिजिशियन, डेंटिस्ट और ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने मरीजों का तिब्बी मायना किया और उन्हें मुफीद मशवरे दिए। इसी तरह हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली अभा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट स्कीम के तहत शहरियान के रजिस्ट्रेशन भी किए गए और उन्हें दीगर हेल्थ स्कीमात से मुतालिक मालूमात भी फराहम की गई। यह तो अच्छा हुआ कि मकामी सियासी कायदीन और साबिक कारपोरेटर्स की काविशों के सबब यह कैंप कामयाब हुआ। बसूरत दीगर इस कैंप के नाकाम होने का चांस 100% था, क्योंकि म्यूनसिपल हेल्थ इंतज़ामिया की जानिब से इस प्रोग्राम की कोई तशहीर ही नहीं की गई थी। हालांकि हुकूमत और इंतज़ामिया की जानिब से शहरियान की सेहत पर हर साल करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं और मुख्तलिफ स्कीमात चलाई जाती हैं, मगर उनका फ़ायदा ज़रूरतमंद मरीज़ों को सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए नहीं मिल पाता कि मुताल्लिक़ा शोबे के अफसरान इसकी तशहीर पर तवज्जो ही नहीं देते। हामिला ख़वातीन के लिए हुकूमत की जानिब से जननी सुरक्षा योजना भी चलाई जाती है, मगर गुज़िश्ता कुछ दिनों से ये पोर्टल ही बंद है, जिसके सबब इस स्कीम का फ़ायदा हामिला ख़वातीन को नहीं मिल पा रहा है। मगर म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर की इस जानिब कोई तवज्जो नहीं है, जिससे उनकी कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। जे आपल्याला 15 एप्रिल ते 15 जूनपर्यंत राबवण्यासाठी सांगितलेलं आहे, त्या दृष्टीने महानगरपालिका आरोग्य विभाग याच्यामध्ये आपण विविध उपक्रम घेत आहोत। त्याच्यामध्ये ज्या काही आपल्या शासकीय योजना आहेत, जसं TBच्या पेशंटसाठी निक्षय पोषण योजना आहे, त्या निक्षय मित्र जसे पेशंट आपण दत्तक घेतो त्याचप्रमाणे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना आहे, JSY वगैरे, ह्या ज्या काही शासकीय योजना आहेत त्या लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचल्या पाहिजे आणि ज्या आता ह्या 2 महिन्यामध्ये प्रत्येक लाभार्थ्यांना त्या माहीत व्हायला पाहिजे। त्याच्यामध्ये महत्त्वाचं जे आहे हे सर्व रोग निदान शिबिर, आरोग्य शिबिर जे आहे ते आरोग्य शिबिरसुद्धा आपण घेऊन त्याच्यामध्ये पूर्ण ब्लड इन्व्हेस्टिगेशन आहेत, त्या ठिकाणी आपण पूर्ण विविध जे तज्ज्ञ आहेत, ऑर्थोपेडिशियन आहेत, पीडियाट्रिशियन आहेत, गायनेकोलॉजिस्ट आहेत, प्रायव्हेटचे डॉक्टर्स आहेत, आमच्या महानगरपालिकेचे डॉक्टर्स आहेत, त्यांना ते आपण बोलून सर्व ह्या ठिकाणी त्या लोकांची तपासणी करून घेऊन त्यांना आपण जास्तीत जास्त शासकीय योजनांचा लाभ देण्याचा प्रयत्न करत आहोत। आज जे आहे ते हे आपलं बॉटनिकल गार्डन जे आहे त्या ठिकाणी आमचे एनाटचे डॉक्टर मेघा जोगदंड आणि इथले जे कुलकर्णी साहेब नगरसेवक आहेत, देवरा मॅडम आहेत आणि या ठिकाणी सकाळी 7 वाजल्यापासून या गार्डनमध्ये जे काही सिनियर सिटीजन यूथ बॉटनिकल गार्डनमध्ये हा कॅम्प ठेवला, त्याला साहेबांनी पण सहकार्य लागलं, मंडलेच्या सरांचं, जोगदंड मॅडम आहे, बुशरा मॅडम आहे, यांनी सकाळपासून 7 वाजेपासून यांनी इथं ह्या कार्यक्रमाला सहकार्य केलं आणि हा कार्यक्रम असा हे घेतला गव्हर्नमेंट म्हणजे शासनाने की याच्यामध्ये स्थानिक पदाधिकारी, नगरसेवक असो किंवा पदाधिकारी, पक्षाचे कोणत्याही पक्षाचे पदाधिकारी असो, या लोकांनी पण नागरिकापर्यंत ही योजना कशी लोकांपर्यंत पोहोचवता येईल आणि लोकाला जसं आयुष्यमानचं कार्ड असो किंवा रक्ताचे पूर्ण तपासण्या असो, हे जेवढे शासनाचे जेवढे उपक्रम आहे हे लोकांपर्यंत कसं पोहोचवता येईल हे फक्त पदाधिकारी आणि लोकविकास याचंच काम आहे। तर याला सगळ्यांनी जर सहकार्य केलं तर याच्यामध्ये या योजनेपासून एकूण एक नागरिक याचा 100% लाभ घेऊ शकतो। म्युनिसिपल सफाई मुलाजमीन ने घाटी दवाखाने के अहाते से कचरा उठाना बंद कर दिया है। इस तरह की शिकायत मिलने पर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर सख्त खफा हुए और उन्होंने सख्त हिदायत दी कि फौरी तौर पर वहां सफाई इंतजाम दुरुस्त करवाए जाएं। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने बजाते खुद डॉक्टरों की तरह घाटी अस्पताल में घूम फिर कर जायजा लिया करें, इस तरह के अहकाम सफाई के जिम्मेदारान को दिए हैं। उन्होंने घाटी के डीन के दफ्तर में एक जायज़ा मीटिंग मुनक़िद की, जिसमें डीन डॉक्टर संजय राठौड़, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विजय कल्याणकर, डॉक्टर अरविंद गायकवाड़, डॉक्टर मिर्जा शिराज बेग, डॉक्टर भरत सोनोने, डॉक्टर वेंकट गीते, डॉक्टर विकास राठौड़ और दीगर मौजूद थे। कोरोना के बाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने घाटी से कचरा उठाना बंद कर दिया। इस तरह की जानकारी डीन डॉक्टर राठौड़ ने
जी श्रीकांत को दी और एडमिनिस्ट्रेटर ने पाबंदी से यहाँ से कचरा उठाने के अहकाम म्यूनसिपल हुक्काम को दिए हैं। सफाई के जिम्मेदारान ने उज़्र दिखाया कि इसके लिए इजाफी गाड़ियों की ज़रूरत होगी, तो कमिश्नर ने फ़ौरन कहा कि जो गाड़ियां हैं उन्हीं से काम लिया जाए और ज़रूरत पड़े तो रात के औकात में घाटी का कचरा उठाया जाए और इजाफी फेरियां लगाई जाएं। घाटी और कैंसर अस्पताल को इजाफी पानी सप्लाई करने की दरख्वास्त एडमिनिस्ट्रेटर से की गई तो उन्होंने ताहम इसके लिए थोड़ा तवक्कुफ़ करने की बात कही है। रास्तों के किनारे नाजायज़ कब्ज़ा न किया जाए, इस तरह की नोटिसेस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुतल्लिका शोबे की जानिब से दिए जाने के बावजूद जब ताजिरों ने उस पर अमल नहीं किया तो म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की हिदायत पर खाती ताजिरों पर जुर्माना आयद करके 9,000 रुपये फ़ाइन वसूल किया गया। इस सिलसिले में मिली जानकारी के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने टीवी सेंटर इलाके का जायजा लिया था और दुकानदार अपने अमवाल फुटपाथों पर न रखें या फुटपाथ को अपने कारोबारी इस्तेमाल में न लाएं, इस तरह की ताकीद उन्हें की थी और कार्रवाई के इंतबाह भी दिए थे। इन हिदायत की अनदेखी करते हुए इस इलाके के सृष्टि पॉलीमर इंडस्ट्रीज़ नामी दुकानदार ने अपनी फ़रोख्त की पानी की टांकी फुटपाथ पर ही रखी थी तो उससे 2,000 रुपये का जुर्माना। इसके अलावा मनीष जूस सेंटर के फुटपाथ पर रखे टेबल जब उसने हटाने से इनकार किया तो उससे 2,000 रुपये और प्राची ऑटो रिपेयरिंग नामी दुकानदार के फुटपाथ पर रखे सामान के सबब उस पर 5,000 रुपये जुर्माना वसूल करने के अहकाम एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने दिए। इन तीनों दुकानदारों से नागरी मित्र पतक के अहलकारों के जरिए जुमला 9,000 रुपये जुर्माने वसूले गए। कमिश्नर जी श्रीकांत ने मज़ीद इंतबाह दिया है कि इस तरह के जुर्माने हुक्मदुली या कानून शिकनी करने वाले दुकानदारों से वसूल किए ही जाते रहेंगे। इस बात को शहरियान व कानून शिकन दुकानदार और कारोबारी जहन नशीन कर लें। इसी तरह जोन नंबर 6 के दफ्तर के तहत एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत, घन कचरा शोबे के ऑफिसर सोमनाथ जाधव, माविन कमिश्नर तारपे, सैनिटरी इंस्पेक्टर पंडित दाभाड़े, विस्पुते, सुंदर दाभाड़े, रितीश सौदे और दीगर तमाम मुतालिका मुलाजमीन की सरगर्दगी में प्लास्टिक मुखालिफ मुहिम के तहत की गई कार्रवाई में भी 10,500 रुपये के जुर्माने वसूल किए गए। कांग्रेस पार्टी के कायद राहुल गांधी का मुआवजना अजीम रहनुमा छत्रपति शिवाजी महाराज से किए जाने पर बीजेपी वर्कर्स सख्त नाराज हो गए और बीजेपी की युवा मोर्चा की जानिब से क्रांति चौक इलाके में कांग्रेस के खिलाफ जमकर एहतजाज किया गया। वाज़ेह रहे कि कांग्रेस पार्टी के ट्विटर अकाउंट पर राहुल गांधी का मुआवजना छत्रपति शिवाजी महाराज से किए जाने से मुताल्लिक एक वीडियो पोस्ट किया गया था, जिसकी मजम्मत में आज बीजेपी युवा मोर्चा की जानिब से क्रांति चौक इलाके में जोरदार एहतजाज किया गया। बीजेपी लीडरान और वर्कर्स ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन लोगों ने इसी पर इक्तफा नहीं बल्कि राहुल गांधी के फर्जी पुतले को नजर आतिश भी किया। मुजाहिरीन ने यह वीडियो फौरी अपने ट्विटर अकाउंट से हटाने और आवाम से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया है। एका पप्पू नेत्याची एक आमचं आराध्य दैवत, महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत याची तुलना कशीच होऊ शकते। याच्यामुळे काँग्रेसने तात्काळ माफी मागावी व तो जो व्हिडिओ आहे तो डिलीट करण्यात यावा अशी आमची भारतीय जनता युवा मोर्चातर्फे मागणी आहे। नसता आम्ही काँग्रेसवाल्यांना रस्त्यावर आम्ही फिरू देणार नाही याची त्यांनी दखल घ्यावी। जर राहुल गांधीजींनी आणि ते युवा मोर्चाचे जे कोणी असतील काँग्रेसवाल्यांनी त्यांनी येऊन जर जाहीर माफी नाही मागितली तर आम्ही रोज हे आंदोलन पुढे नेऊ आणि घरोघरी घुसून जे सर्व एकेका युवकाला बाहेर काढू आणि काँग्रेसवाल्यांचं या शहरामध्ये नाही या महाराष्ट्रामध्ये फिरणं मुश्किल करून टाकू। मुल्क का नाम रोशन करने वाली खातून खिलाड़ियों का जिस्मानी इस्तेहसाल करने वाले बीजेपी के एमपी ब्रिजभूषण को फौरी गिरफ्तार किया जाए, इस मुतालबे पर आज़ाद समाज पार्टी की जानिब से ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर जंजीरी हड़ताल शुरू की गई है। बीजेपी के एमपी ब्रिजभूषण सिंह पर मुल्क का नाम आलमी सतह पर रोशन करने वाली ख़वातीन खिलाड़ियों का जिस्मानी इस्तेहसाल करने के इल्ज़ाम हैं और इंसाफ के मुतालबे पर यह खातून खिलाड़ी गुज़िश्ता एक माह से इस मुल्क की राजधानी दिल्ली में हड़ताल पर बैठी हैं, मगर इस मुल्क के वज़ीर आज़म सिर्फ तमाशाई बने हुए हैं। मुलजिम बीजेपी का एमपी होने के सबब प्राइम मिनिस्टर उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। केस रजिस्टर्ड होने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और क्यों नहीं की गई है, इस तरह का सवाल करते हुए आज़ाद समाज पार्टी के ज़िम्मेदारान ने ज़िला कलेक्टर ऑफिस के सामने जंजीरी भूख हड़ताल शुरू की। इस मौके पर आज़ाद समाज पार्टी के मराठवाड़ा राब्ताकार कपिल मोरे, सेक्रेटरी कैलाश गायकवाड़, तर्जुमान पवन पाखरे, कैलाश बंसोड़े, शुभम वानखेड़े, प्रफुल्ल दाड़मकर और दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे।
छेडछाडीचं प्रकरण असलेले बृजभूषण जे या लोकसभेचे खासदार आहे, अशा खासदाराला गुन्हा दाखल होऊन सुद्धा अटक होत नाही आणि असा खासदार या देशाच्या प्रधानमंत्र्यांसोबत मांडीला मांडी लावून बसतो, इथल्या पोलिसाला दिसत नाही. म्हणजेच या देशाची वाटचाल हुकुमशाहीकडे सुरू झालेली नसून तर हुकुमशाहीच लागू झाली अशा पद्धतीचं वातावरण असल्यामुळे आणि आम्ही जोपर्यंत या आमच्या बहिणीला न्याय मिळत नाही तोपर्यंत संपूर्ण राज्यभर आझाद समाज पार्टीने या बृजभूषण यांच्या विरोधात हे धरणे आंदोलन सुरू केलेले आहे. आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखरजी आझाद हे सुद्धा कालपासून जंतर मंतर या मैदानावर दिल्ली येथे लाखोच्या जनसमुदायासह ऑलिम्पिक पैलवान यांना न्याय मिळावा यासाठी आम्ही राज्यभर आणि देशभर आंदोलन छेडत आहोत आणि जोपर्यंत बृजभूषणला अटक होत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन अधिक तीव्र होत राहील. किसानों को माली बहरान से बाहर निकालने के लिए उन्हें फी एकड़ 10,000 रुपये की माली इमदाद दी जाए, ये मुतालबा साबिक MLC श्रीकांत जोशी ने हुकूमत से किया है. विभागीय आयुक्त माननीय सुनील केंद्रेकर यांनी अत्यंत अभ्यास करून मराठवाड्यातल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवण्यासाठी दिलेला उपाय हा निश्चितच स्वागतार्ह आहे. मी ह्या निमित्ताने महाराष्ट्राचं सरकार, माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे, माननीय उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्रजी फडणवीस व सर्व कॅबिनेटला विनंती करतो की अत्यंत स्वागतार्ह गोष्टीचा त्वरित स्वीकार करावा व प्रत्येक गरजू शेतीत कसणाऱ्या आणि खऱ्या शेतकऱ्याला एकरी 10,000 रुपये रोख रक्कम पेरणीच्या पूर्वी जूनच्या पहिल्या आठवड्यात 7 जूनच्या 10 जूनच्या पर्यंत देण्यात यावी. त्यासाठी युद्ध पातळीवर सर्व निर्णय त्वरेने घेण्यात यावे ही ह्या निमित्ताने मी विनंती करतो. किराड़पुरा इलाके में मौजूद रोशन मस्जिद के दाखिली दरवाजे के सामने ऐन बीच सड़क पर मौजूद ड्रेनेज का चैम्बर ज़मीन में धंस गया, जिसकी वजह से लोग हादसात की जद पर हैं, मगर इस जानिब तवज्जो देने वाला कोई नहीं है. ये वो इलाका है जहाँ के साबिक कारपोरेटर्स को अक्सर ये कहते सुना गया कि हमारा काम ही हमारी पहचान है, मगर उनके वार्ड में रोशन मस्जिद के ऐन दाखिली दरवाजे के सामने बीच सड़क पर मौजूद ड्रेनेज चैम्बर का ये ढांपा ज़मीन में धंस गया है. इलाके के साकिनान का कहना है कि तकरीबन 1 माह कबल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का JCB किसी काम से इस गली में लाया गया था और JCB के वज़न से ये ढांपा धंस गया, मगर आज तक किसी ने इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी है. कई लोग यहाँ हादसे का शिकार हो चुके हैं, लिहाजा इस रास्ते से गुज़रने वालों को हादसात से बचाने के लिए इलाके के साकिनान ने इस चैम्बर पर एक मटके पर लाल कपड़ा लपेटकर यहाँ रख दिया है ताकि राहगीरों को दूर ही से ख़तरे का एहसास हो सके. म्यूनसिपल इंतज़ामिया और अवामी नुमाइंदों की तोता चश्मी पर साकिनान ने नाराज़गी का इजहार करते हुए तवज्जो का मुतालबा किया है. मलकापुर बैंक के अकाउंट होल्डर्स को इंसाफ दिलाने के लिए जमहूरी तर्ज पर एहतजाज शुरू किया जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर बैंक के चेयरमैन व डायरेक्टर्स के खिलाफ भी केसेस दर्ज करवाए जाएंगे. ये तयखुन सोशल वर्कर कपिल खेड़ीकर ने अकाउंट होल्डर्स को दिया है. मलकापुर बैंक के चेयरमैन साबिक MLA चैन सुख संचेती और बैंक के डायरेक्टर्स की धांधलियों के सबब बैंक नुकसान में आया है और RBI ने इस बैंक के अकाउंट होल्डर्स फिक्स डिपॉजिटर्स के खाते मुंजमद कर रखे हैं, जिसकी वजह से खातेदारों को परेशानियों का सामना है और वो अपनी खून पसीने से कमाई गई करोड़ों रुपयों की रकम विड्रॉ करने से कासिर है, जिसकी वजह से वो लोग माली बहरान के शिकार होने लगे हैं. लिहाजा इस ज़मन में बैंक के अकाउंट होल्डर्स की एक अहम मीटिंग गारखेड़ा इलाके में मुनक़िद की गई. इस मीटिंग में ज़िला बुल्डाना शिवसेना उद्धव ग्रुप के सीनियर कायद कपिल खेड़ेकर, चिखली के कारपोरेटर दत्ता भाऊ सोसर, दुर्गादास मोरे, मंगेश थिंगे ने शिरकत की और मुतासरीन की रहनुमाई करते हुए कहा कि वो लोग हरगिज़ परेशान ना हों, उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर बैंक के चेयरमैन और डायरेक्टर्स बॉडी के ख़िलाफ़ फ्रॉड का केस भी दाखिल करेंगे. इस मीटिंग में मधुसूदन बजाज, SP जवड़कर, प्रकाश जवड़कर, रिटायर्ड ऑफिसर SG पारधी, संजय कांकरिया, प्रशांत प्रेमचंद, प्रफुल्ल मुथा, प्रमोद कुलकर्णी, पूनमचंद अग्रवाल और दीगर मुतासरा अकाउंट होल्डर्स भी मौजूद थे. इन खातेदारों ने बैंक की जानिब से की गई धोखाधड़ी से मुतालिक तफसीलात पेश की, जिस पर खेड़कर ने कहा कि इब्तदा में 3 से 4 मरहलों में जमहूरी तर्ज पर एहतजाज किया जाएगा और बैंक के सभी खातेदारों को उनकी रुकुमात दिलवाने के लिए हर रास्ता अपनाया जाएगा. मलकापूर अर्बन या बँकेमधील ज्या ठेवीदारांच्या ठेवी होत्या, अनेक जणांचे करंट अकाउंटमध्ये, अनेकांचे सेविंगमध्ये पैसे अडकलेले आहेत.
त्या संदर्भात आज एक महत्त्वपूर्ण बैठक या ठिकाणी पार पडली. त्यामध्ये जे काही सर्व कस्टमर आहेत त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे आंदोलन करून वेळप्रसंगी सामदाम दंड भेद वापरून या ठिकाणी एक लढा उभारणार आम्ही आहोत आणि त्यातून नक्कीच सर्व ग्राहकांना न्याय मिळेल अशी अपेक्षा या ठिकाणी आहे. वेळप्रसंगी चेअरमनच्या घरासमोर उपोषणच काय, तर सर्व जे संचालक मंडळ आहे त्यांच्यावर फ्रॉडच्या केसेस म्हणजे 420चा गुन्हा वेगवेगळ्या पोलीस स्टेशन अंतर्गत दाखल करण्यासुद्धा आम्ही या ठिकाणी पोलिसांना प्रशासनाला भाग पाडणार आहोत. देवगांव रंगारी में मशहूर सूफी बुजुर्ग हज़रत मारूफ बाबा रहमतुल्लाह अलैह की उर्स तकारीब नहायत अकीदत से मनाई गई. IRA के तमाम मज़ाहिब व तबक़ात के मानने वालों की अक़ीदत का मरकज़ हज़रत शेख सूफ़ी मारूफ बाबा की दरगाह का ये उर्स कौमी यकजहती का मरकज़ माना जाता है. बाबा के उर्स के मौके पर 23 मई को गाँव में संदल निकाला गया, जिसमें मारूफ बैंड बाजों के मुकाबले देखने अवाम का हुजूम लग गया था. इस उर्स की तकारीब में कव्वाली और दीगर कई सरगर्मियाँ शामिल हैं, जबकि मुंबई के अजीज़ नाज़ा कव्वाल और खातून कव्वाला बुरहानपुर की तनवीर कौसर के दरमियान कव्वाली का एक बावकार मुकाबला होगा. संदल के जुलूस में कन्नड़ के साबिक़ रुकन असेंबली हर्षवर्धन जाधव, पुलिस के API अमोल मोरे, भाजपा के संजय गोहाने और दीगर अहम शख्सियात व देही साकिनान ने शिरकत की. कृषि सेवा केंद्रों पर बुवाई के लिए बीजों की फरोख्त शुरू हो चुकी है, लेकिन फिलवक्त किसानों को कपास के बीज फरोख्त न किए जाएं, ये हिदायत ज़िला परिषद के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से दी गई है. महकमा मौसमियात ने बर वक्त बारिश के क़ियास ज़ाहिर किए तो किसानों ने बीज, खाद व दीगर अशियाए तुख़्मरेज़ी की ख़रीदारी शुरू कर दी है. ताहम इसी भागदौड़ की शुरुआत के बीच ज़राई सुपरिटेंडेंट ऑफिसर के दफ्तर की जानिब से बोंड डलाई के मुतवक्को नुकसान से बचने के लिए माह मई में कपास की होने वाली बोयाई के लिए 1 जून तक कपास के बीज फरोख्त करने से मुताल्लिक़ा कृषि दुकानदारों को रोक दिया है और इंतबाह दिया है कि 1 जून से पहले मज़कूरा बीज फरोख्त करने वाले दुकानदारों पर मामले दर्ज किए जाएंगे. दरियासना बोगस तुख्म बीज और खाद वगैरह बेचने वाले दुकानदारों पर भी नुकेल कसने के लिए ताल्लुक़ा ज़राई शोबे के फ्लाइंग स्क्वाड मुसलसल नज़र रखेंगे. इस तरह की मालूमात भी दी गई है. नीज़ कहा गया है कि बोयाई व तुख़्मरेज़ी का हंगाम शुरू होने से पहले ही बीज अगर मिल जाए तो किसान बोयाई भी कर देते हैं, जो नुकसानदेह साबित होती है. इसलिए 1 जून से पहले बीज की फ़रोख्त न की जाए. सिडको के बस स्टैंड इलाके में मौजूद मोटर वाइंडिंग और रिपेयरिंग की दुकान से सारिकों ने लाखों रुपयों का माल उड़ा लिया. ये सारा वाक़या CCTV कैमरे में कैद हो चुका है. मज़कूरा बस स्टैंड इलाके में राजनगांव खुरी रोड पर मिर्ज़ा मोहम्मद नूर बेग की मोटर रिवाइंडिंग व दुरुस्ती की दुकान वाक़ है. इस दुकान में गुज़िश्ता शब तकरीबन 1 बजे से 3 बजे के दरमियान चोरी की ये वारदात पेश आई. दुकान मालिक ने कमोबेश 2 लाख रुपये का सामान चोरी होने की शिकायत की है. चोरी की इस सरगर्मी में सारिक मुकम्मल 2 घंटे तक दुकान में उधम मचाते रहे और दुकान का रिवाइंडिंग का कॉपर वायर व दीगर सामान ले उड़े. पुलिस को इत्तला किए जाने के बाद इंस्पेक्टर महेश घुगे ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और खोजी कुत्ते व फिंगरप्रिंट के माहिरीन को भी बुलवाया गया. मामला दर्ज करके पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है. इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है. कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ. तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ. खुदा हाफिज़.